51 नंबर क्वेश्चन है, दूध के दही में बदलने पर निम्न में से कौन सा सही है। तो देख सकते हैं ऑप्शंस, इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस में बदल जाती है, ये बात सही है। यह रंग बदलता है, ठीक है। यह स्वाद बदलता है, तो देखिए यह पहला तो सही है, लेकिन यह रंग बदलता है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यह स्वाद बदलता है ये भी सही है, परिवर्तन को पूर्णतः नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ये भी सही है, तो फिर 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 3 4 सही है, देखिए मिल गया, सही है। चलिए 52 नंबर देखिए, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके निम्नलिखित में से किस में जंग लगाने से रोकने के लिए किया जाता है। तो लोहा, गैल्वेनाइजेशन लोहा, 52 का ए, ठीक है। चलिए 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, कौन सा, तो अवस्था में जो परिवर्तन होता है ये नहीं है, ठीक है। बाकी रंग में है, गंध में है और ध्वनि में है, तो 53 का ए हो जाएगा सही, बाकी नहीं पूछा था इसीलिए। 54 को देखिए, कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय शोषण होता है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है, तो केवल लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। चलिए आगे चलते, ईस्ट का उपयोग शराब और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है अव्यवहार्य रूप से शराब का उत्पादन में, ठीक है, अव्यवहार्य रूप से किस में, तो शराब के उत्पादन में। अगला देखिए, सांस छोड़ने की क्रिया के दौरान पसलियों की गति करती है नीचे और अंदर, ठीक है। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान क्या है, पसलियाँ गति क्या करती है, नीचे के अंदर करती है या नीचे और अंदर की तरफ करती है, ठीक है। आगे देखिए, सांस लेना एक प्रक्रिया है, सांस लेना एक प्रक्रिया किस में हो जाएगा, सांस लेना एक प्रक्रिया क्या है सर, तो सांस लेने की प्रक्रिया क्या है, तो सांस लेना एक प्रक्रिया है शरीर को O2 प्रदान करना, हाँ ये ठीक है। भोजन को ऊर्जा मुक्त करने के लिए तोड़ना, तो ये गलत हो जाएगा। पहला ये 57 का एक ठीक है, बाकी दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा में है CO2 बाहर निकालने में शरीर की मदद करना, हाँ तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चौथा कोशिकाओं में पानी उत्पन्न करना, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही, देखिए मिल गया, 57 का सी। 58 देखिए, मछली गलफरों की मदद से सांस लेती है जिनमें रक्त वाहिकाओं की भरपूर आपूर्ति होती है। मछली के गलफरे मदद करते हैं, तो पानी में ही घुली हुई ऑक्सीजन को लेता है, ये बात तो सही है। 58 का बी द करेक्ट। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐठन होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है जिससे हमको दर्द होता है, ऐठन होता है। 60 का देख सकते हैं, वह पेशीय नली जिसमें संचित मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है क्या कहलाता है, तो मूत्र मार्ग कहलाएगा, ठीक है, मूत्र मार्ग। आगे चले 61, वे पाइप की तरह होते हैं जिसमें विशेष कोशिका का एक समूह होता है, वे पदार्थ का परिवहन करते हैं और पौधों में 2 तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें ऊपर उल्लेखित सुविधाओं के योग्य हैं, ठीक है, तो कौन सी शर्त, तो फ्लोएम उत्तक हो जाएगा, ठीक है, फ्लोएम उत्तक। आगे देखिए, रक्त और उत्तकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है। 52 क्वेश्चन है, रक्त और उत्तकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है और श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, वह कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो 62 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 63 नंबर देखिए, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है, तो होठ में, ठीक है, श्वेत ग्रंथियाँ किस में, तो होठ में उपस्थित होती हैं। चलिए, मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्ट को कौन गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो अमोनिया, ठीक है, अमोनिया करता है मछली, ठीक है। 64 का सी। 65 देखिए, मानव शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन में हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बताना है, सही गलत क्या है। पहला देखिए तो ऑप्शन में, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंग और कोशिकाओं तक उसका परिवहन करता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। उपयुक्त में से केवल एक हो जाएगा इसका कथन, ए इधर करेक्ट हो जाएगा, बी सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए 66 में मूल रंगों के द्वारा, क्वेश्चन क्या है सर, पहला कथन बोला है, 66 में कथन है, मूलों के द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर जिसको बोलते हैं होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। और कारण क्या है, पत्तियों से जल का उत्सर्जन के कारण यह चूषण बल निर्मित होता है। तो इसमें पूछ रहा है इसका प्रयोग उत्तर का चयन कर, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। हाँ तो ये दोनों सही हो जाएगा और जो आर है एक ही सही व्याख्या भी करती है। तो चलिए 66 का हो गया ए। 67 देखिए, निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। लैंगिक जनन भाग कौन लेते हैं, तो लैंगिक जनन में आपको फूल भाग लेता है,
उसके बाद बीज भाग लेगा और उसके बाद फल भाग लेगा। ठीक है, चलिए। विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। विभिन्न फूलों के अंडाशय क्या होगा? एक से अनेक बीजांड हो सकते हैं। ठीक है, विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं तो एक से अनेक बीजांड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे में यौन प्रजनन के लिए सही है? पौधा में जो यौन प्रजनन उसके लिए पूछा है, सही है। तो पहला देखिए, पौधे बीज से प्राप्त होते हैं। पौधा जो किससे प्राप्त होता है? तो बीज से, ये सही है। 2 पौधे हमेशा अवश्य होते हैं, दैट गलत। परागन के बाद ही निषेचन हो सकता है, हाँ ये सही है। और केवल कीट ही परागन के कारक है, ये हो गलत। कीट में कहाँ से? और सब में हो। चलिए, तो सिर्फ 1 और 3 सही होगा 69 का, मतलब ए 69 का, हाँ ए सही है, बाकी गलत थे। तो ए में 1 और 3 थे। 70 देखिए, उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही है। विद्युत फ्यूज के मामले में क्या है? सही पूछा जा रहा है। तो विद्युत फ्यूज के मामले में सही है। देखिए, फ्यूज सभी भवनों को विद्युत परिपथों में लगाए जाते हैं। फ्यूज को देखिए, तो ये सही नहीं है, ये सही है, सही ना हो जाएगा, सभी फ्यूज में लगाए। ठीक है, करंट एक अत्यधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है, तो ये भी सही है। और यदि एक सर्किट में एक उचित फ्यूज लगाया जाता है तो सुरक्षित सीमा से अधिक करंट लगने पर यह उड़ जाता है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 और 4 सही है, बल्कि सी गलत है, सी को गलत पढ़ना ही नहीं है। चलिए, जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो तो उसका कारण बताना। सर्किट सेल को पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुक जाता है। दूसरा, नहीं तो ये तो गलत है, नहीं, सर्किट खुला होता है, हाँ सर्किट खुला होना चाहिए, ये सही है। इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, वह सही है। और कुछ समय बाद करंट प्रवाहित, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 देखिए सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जाता है? वास्तविक छवि बनाने के लिए सिर्फ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग वास्तविक छवि बनाने के लिए। अगला देख सकते हैं 73, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर रखी है तो उस वस्तु के दर्पण द्वारा बनाई गई छवि के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए देखते हैं क्या होगी। तो उसकी जो दूरी थी 1 मीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 1 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश में इंद्रधनुष देखा जा सकता है। जब सूरज आपके पीछे हो तब आप क्या आकाश में इंद्रधनुष को देख सकते हैं। चलिए 75 नंबर, एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है। सीधा और बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है। 76 का देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरे फेफड़े के रूप में कार्य करता है? तो हरा फेफड़ा के रूप में कार्य कौन करेगा? जंगल करता है। 76 के बी। अगला को 77 देखिए, निम्नलिखित में से मानवीय गतिविधियों से प्रदूषित जल कई जल जनित रोगों का कारण बनाता है। बिल्कुल सही बात है यह। और कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो हैजा जल से होता है, जीवाणु से। आंत ज्वर भी होगा, पेचिश भी होगा, दम्मा नहीं होगा, दम्मा तो कवक से होता है। चलिए आगे चलेंगे 78, निम्नलिखित में से एक सामान्य चुनिए जिसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने में होता है। सबको मालूम है, इजी है, क्लोरीन है जो करता है साफ जल को। 79 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सीवेज की कार्बनिक अशुद्धि का एक हिस्सा है? सीवेज की कार्बनिक अशुद्धि का एक हिस्सा कौन है? तो फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक, फॉस्फेट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है? तो परपोषी कोशिका के भीतर कौन? तो विषाणु करते हैं। ठीक, विषाणु। ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। चलिए आगे चल, लाइकेन के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले 2 सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो लाइकेन के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले कौन है? तो लाइकेन और फफूंदी, शैवाल और फफूंदी। ठीक है, कवक और शैवाल वही। तो 82 का डी इज द करेक्ट आंसर। 83 नंबर देखिए, ब्रेड बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन है? ये क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्रेड बनाने में। चलिए 84, वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग उत्पन्न होता है और कीट के द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है, कीट के द्वारा। तब मलेरिया देखिए, प्रोटोजोआ तो उत्पन्न हुआ लेकिन कीट फैला देता है। सही, तो मादा एनोफिलीज है प्रोटोजोआ, मच्छर है जो फैलाता है। चलिए 85 नंबर, निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन करना है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो मेलामाइन जो है यही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 86 देखिए, खाना बनाने के बर्तन के हत्थे तैयार करने का उपयुक्त पदार्थ है। जो खाना बनाना तो उसका हत्था जो पकड़ते हैं उसको किससे बनाया जाता है? वही पूछा है।
खाना बनाने वाले जो हत्थे बनाए जाते हैं वो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं, ठीक है। डी द करेक्ट आंसर है 86 का। 87 देख सकते हैं, कौन सी धातु एक धातु नहीं है, क्या पूछा है, धातु नहीं है। कॉपर धातु है, एल्युमिनियम धातु है, आयरन धातु है, लेकिन सल्फर अधातु हो जाएगा, ठीक। चलिए 87 का बी। 88 देखिए, वह पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चादर बन जाता है। हथौड़ा से पीटिए तो चादर बना दीजिए, ठीक है। जिंक का दाना, ठीक, चपटा हो जाता है दाना, तो यही है, चादर बन जाता है। 88 देखिए, पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है। चांदी तन्य है, तांबा है, एल्युमिनियम है, लेकिन सल्फर नहीं है। बिल्कुल सही है, सल्फर नहीं है। चलिए 90, धातु सामान्यतः कठोर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद और आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। अपवाद और आसानी से तो सोडियम को आप काट सकते हैं, ठीक है। चलिए सोडियम पोटेशियम वगैरह को। धातु सामान्यतः ठोस होती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप में द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है, ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। 92, धातु सामान्यतः तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये तांबा जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। 92 का डी इज द करेक्ट। चलेंगे 93, निम्नलिखित में से किस की ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है। ठंडा जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, तो सोडियम जो है ना ठंडा जल से तीव्र अभिक्रिया करता है। 93, 94 देखिए, धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो ये एल्युमिनियम करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा एल्युमिनियम और तीव्र अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना देता है। चलिए 5, निम्नलिखित में कौन सी धातु अधातु वायु में खुला रखने पर अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है, तो फास्फोरस है जो आग होती है। बिल्कुल सही है, ये पानी गिरता है आग धर लेता है। चलिए सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय की प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले को लाल कर देता है, तो वही सल्फर डाइऑक्साइड का है ना, ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह लाल कर देता है। 97, निम्नलिखित में किसका उष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो एलपीजी का मान सबसे उच्चतम होता है। मैग्नीशियम का रिबन फीता, जो रिबन है या फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड उष्मा और प्रकाश ये करता है। 99, जलती मोमबत्ती के गिलास उलट कर रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाती है, या किसकी अनुप्रवधा के कारण। जो जल्दी मोमबत्ती गिलास उलट दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाएगा ना, हाँ, तो जब वो गायब हो जाएगा अन्य ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो इसलिए नहीं जलता है, तो बिल्कुल सही, तो इसलिए बुझ जाता है। और निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित होता है, तो कोयले का जो है अपेक्षित होता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे सबसे स्वच्छ ईंधन माना गया है, तो यही हाइड्रोजन गैस को सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रन का भाग नहीं है, तो केंद्रन का राइबोसोम जो है ना केंद्रक का भाग नहीं होता है, राइबोसोम, ठीक है। केंद्रिका जीन और गुणसूत्र ये तो केंद्रक का भाग है। अगला प्रश्न है, कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सी है, तो कोशिका अंगक हो जाएगा, कोशिका अंगक, ठीक है। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव कहेंगे, क्या कहेंगे, कोशिका द्रव, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से जीवों की जोड़ियों को देखिए और प्राकेंद्रिक कृतियों के समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी हैं, तो हो जाएगा इसका सीधा से जीवाणु और नीलहरित सवाल हो जाएगा। मास, स्पंज नहीं, ईस्ट अमीबा नहीं, पेनिसिलियम परेगोस, लेकिन जीवाणु और नीलहरित सवाल हो जाएगा। तो बस 105 तक ही रहने दीजिए, कल बाकी का 100+ को हम देखेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए।